खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। अगर कोई मुझसे कहे कि आपके घर में आज चोर आने वाला है, मुझे कहीं से खबर मिली है, तो मैं क्या करूँगा? मैं बहुत ही सावधान रहूँगा। मैं बहुत ही सावधान रहूँगा कि मैं अपने हर एक चीज़ को जो कि कीमती है, सबसे पहले उन्हें संभाल कर रखूँगा। दूसरी बात, मैं अपने घर में एक बढ़िया सा लॉक लगाऊंगा कि कहीं से भी ये लॉक खुले ना या टूटे ना। तीसरी बात, मैं अपने पास कुछ प्रोटेक्शन के लिए कुछ रखूँगा कि अगर मुझे चोर का सामना करना भी पड़ जाता है तो मैं इसका सामना कर पाऊँ। इसी तरह से पवित्र वचन हमसे क्या कहता है कि एक चोर है जो मेरे और आपके ऊपर हमला करना चाहता है, अटैक करना चाहता है, कुछ चुराना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। वो कौन है? वो है, पवित्र बाइबल हमें कहती है कि शैतान, द डेविल हिमसेल्फ। वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु इस बात की चेतावनी हमें दे रहे हैं, कोई और इंसान नहीं, कोई प्रेरित नहीं, प्रभु यीशु खुद हमें सावधान कर रहे हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु की इस चेतावनी को कभी भी इग्नोर ना करें, इसे नज़रअंदाज ना करें। प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं कि सावधान रहना, एक चोर है जो आपके पीछे लगा हुआ है। क्या लिखा वचन में? चलिए पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 अध्याय 10 और उसके वचन 10 से हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन एंड चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 10 लिखा है यहाँ पर। प्रभु यीशु कहते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने के लिए, घात करने और नष्ट करने को आता है। चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। आज ये जो चोर है, शैतान, वो आपकी ज़िंदगी से क्या चोरी करना चाहेगा? क्या उसे आपके पैसे की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। क्या उसे आपकी प्रॉपर्टी की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसे आपके घर की ज़रूरत है कि वो वहाँ पर रहना चाहता है? नहीं। वो क्या चोरी करना चाहता है आपकी ज़िंदगी से? सबसे पहली बात, वो आपकी ज़िंदगी से आनंद को चुराना चाहता है। वो आपकी ज़िंदगी से आपके विश्वास को चुराना चाहता है। वो आपसे हमेशा की ज़िंदगी को चुराना चाहता है। और फोर्थली, चौथी बात, वो जो आपके अंदर परमेश्वर का प्यार है उसे चुराना चाहता है। और इस सब को चुराने का उसका मकसद क्या है? मकसद सिंपल सी ये है कि वो चाहता है कि जहाँ पर वह है वहाँ पर आप भी उसके साथ ही रहें या जाएं। और वो है कि वह खुद भी नाश के रास्ते के ऊपर है और वो आपको और उन सब लोगों को नाश करना चाहता है जो लोग भी परमेश्वर की तरफ हैं। ये चेतावनी प्रभु यीशु हम सबको दे रहे हैं। ठीक है, प्रभु यीशु ये चेतावनी दे रहे हैं अपने सुनने वालों को। प्रभु यीशु अपने चेलों को ये बातें कह रहे हैं। हमें और आपको सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम इस चोर से बच कर रहें, क्योंकि ये चोर घात करने के लिए आ रहा है, चोरी करने के लिए आ रहा है, नाश करने के लिए आ रहा है। सबसे पहले जब हम अदन की वाटिका में देखते हैं तो वहाँ पर शैतान आया और सबसे पहले उसने क्या किया? उनके अंदर जो परमेश्वर का प्यार था उसे चुरा लिया। परमेश्वर से सदा के लिए उनकी दूरी बन गई। और वह आता है, वचन कहता है कि नाश करने और घात करने के लिए। उसने क्या नाश किया वहाँ पर? उसने एक परिवार को तोड़ दिया, एक परिवार को नाश कर दिया। जो रिलेशन था परमेश्वर के साथ उसका, उसे नाश कर दिया। और घात करने के लिए उसने क्या घात कर दिया? वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम जरूर ही मर जाओगे। लेकिन शैतान ने उन्हें कहा कि ना, तुम मरोगे नहीं। उसने उन्हें वो फल देकर गुमराह करके उन्हें घात कर दिया, उन्हें मौत के रास्ते पर लेकर आ गया। मौत तभी से शुरू हो गई। और आज भी उसका अटैक फैमिलीज़ के ऊपर है, परिवारों के ऊपर है। वो परिवारों में आकर परिवार को घात करना चाहता है, परिवार को नष्ट करना चाहता है। आज अगर आप देखें तो जो डाइवोर्स रेट है बहुत ही तेज़ी से बढ़ चुका है। इसके पीछे किसका हाथ है? अडल्ट्री जो है वो अब नॉर्मलाइज कर दी गई है, इसे कानूनी तौर पर परमिशन भी मिल चुकी है। इस सब के पीछे किसका हाथ है? आज अगर बच्चा अपनी माँ की बात नहीं मानता है या वो गलत रास्तों के ऊपर चले गए हैं, चर्च में आना नहीं चाहते हैं, इस सब के पीछे किसका हाथ है? यस, शैतान का। क्योंकि शैतान का आज सबसे बड़ा टारगेट है यूथ, जवान लोग जो भी इस दुनिया में हैं। शैतान चाहता है कि जवानों को वो कैसे भरमाएगा। और इस जवान पीढ़ी को भरमाने के लिए शैतान ने बहुत से टूल्स यानी रास्ते इस्तेमाल किए हुए हैं। सबसे बड़ा उसका रास्ता है मोबाइल।
यस, जो मोबाइल आप देख रहे हैं, यस, मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है आज की हमारी पीढ़ी में, बहुत ही बेस्ट एक टेक्नोलॉजी है। लेकिन इसी मोबाइल को शैतान ने यूज़ किया हुआ है, इसी टूल को शैतान यूज़ कर रहा है बहुत से जवानों की ज़िंदगियां नष्ट करने के लिए। शर्म, जिसे हम कहते हैं लज्जा, लज्जा एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर चाहते थे कि एक ऐसा ज्वेलरी है, ये एक ऐसी चीज़ है जो चाहता था परमेश्वर कि हम इंसानों में बनी रहे। क्योंकि जब हम शुरुआत में देखते हैं पहली किताब में, तो परमेश्वर ने जब देखा कि लोग जो आदम और हवा है नंगे हो गए हैं, उन्हें पता चल गया कि हम नंगे हैं, तो परमेश्वर ने खुद इंतज़ाम किया था कपड़ों का। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो उन कपड़ों को उतार रही है। परमेश्वर का मकसद था कि आप कपड़े पहन कर रखें, लेकिन आज डेविल ने मकसद टोटली चेंज कर दिया है, उसने जवानों के कपड़े उतार दिए हैं। आज आप सोशल मीडिया के ऊपर देखिए, आप सब अवेयर हैं, मुझे मालूम है क्या देखने को मिल रहा है। जितने लोग कम कपड़े पहनकर इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं वो ज़्यादा ट्रेंड के ऊपर हैं, उन्हें लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। मकसद क्या है, कौन है इसके पीछे? यस, शैतान है इसके पीछे। क्यों? क्योंकि वह चाहता है लोगों को नाश करना, लोगों को नष्ट करना और चोरी करना चाहता है। क्या चोरी करना चाहता है? अनंत की ज़िंदगी, सदा की ज़िंदगी। और उसका अटैक आप भी हैं, उसका हमला आपके ऊपर भी है। तो इसलिए प्रभु यीशु में सावधान कर रहे हैं कि बच के रहना। जब हम पतरस की किताब में देखते हैं तो पतरस भी लिखते हैं कि शैतान गर्जने वाले सिंह की नहीं इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान इस खोज में है, यस, शैतान इस खोज में है कि वह किसे फाड़ खाए, और वो हर उस इंसान को अपना टारगेट बनाना चाहता है जो उससे दूर है और परमेश्वर के करीब है। सो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, हमें पहली बात डरने की ज़रूरत नहीं है कि शैतान आ रहा है तो मुझे घबराना चाहिए। नहीं, हमारे पास एक होप है, हमारे पास एक प्रोटेक्शन है, और वो प्रोटेक्शन है परमेश्वर, वो प्रोटेक्शन है पवित्र आत्मा। बिल्कुल, पवित्र आत्मा। क्योंकि जब हम वचन से पढ़ते हैं, भजन संहिता 121 और 1 और 2 में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी मदद कहाँ से आएगी? मेरी मदद यहोवा की तरफ से आएगी, परमेश्वर की तरफ से आएगी जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला खुदा है। सो हमारी मदद उससे आ रही है। हम अपने ज़ोर से, अपने बल से, अपने पैसे से या अपनी हिम्मत के साथ शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं। हम अपने ज़ोर से बुरी लालसाओं के ऊपर जीत नहीं पा सकते हैं। हमें ज़रूरत है पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहने की और पवित्र आत्मा में बने रहने की। हमारी प्रोटेक्शन परमेश्वर की तरफ से है। सो आप कैसे इस प्रोटेक्शन में बने रहेंगे? जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, अगर हम परमेश्वर के कवच में रहेंगे, अगर हम परमेश्वर की प्रोटेक्शन के नीचे रहेंगे, तो शैतान हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता है। शैतान कभी भी हमें घात नहीं कर सकता है, हमें नष्ट नहीं कर सकता है। अगर हम परमेश्वर में बने हुए हैं तो परमेश्वर में हम कैसे बने रहेंगे? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को फेथफुली मान रहे हैं, जो वह कहता है हमें करने के लिए हम वो कर रहे हैं। अगर एक अच्छा माँ बाप अपने बच्चों को लेकर रेल के किनारे के ऊपर चल रहा है और वह अपने बच्चे से कहता है कि तुम इस तरफ मत जाना, गाड़ी कभी भी आ सकती है, और अगर वो बच्चा अपने माँ बाप की इस बात को मानेगा और उस तरफ नहीं जाएगा तो वह खतरे से बचा रहेगा। लेकिन अगर वह अपने माँ बाप की चेतावनियों को, अगर अपने माँ बाप की आज्ञाओं को इग्नोर करता है और जिस तरह वह चाहता है वैसे चलना शुरू कर देता है, तो वो जरूर नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमारा पिता परमेश्वर, उसने हमें चेतावनियाँ दी हुई हैं, हमें कुछ आज्ञाएं दी हुई हैं कि तुम इस ट्रैक से इधर मत होना, तो तुम बचे रहोगे। लेकिन यदि हम एक बच्चे की तरह परमेश्वर की चेतावनी को इग्नोर कर देते हैं, इससे इनकार कर देते हैं, तो जरूर शैतान हमारे ऊपर अटैक करने में सफल हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा, जैसे वह अदन की वाटिका में हो गया था। परमेश्वर ने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि इस फल से तुम मत खाना, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को नज़रअंदाज किया, परमेश्वर की चेतावनी को, उसकी आज्ञाओं को नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से शैतान ने उन्हें अपने वश में कर लिया। शैतान कामयाब हो गया अपना मकसद पूरा करने में, और आज भी वह सेम तरीका आजमा रहा है। वो लोगों को परमेश्वर के वचनों से दूर रखना चाहता है, और आज हमारी पीढ़ी में वचन की बहुत ही ज़्यादा कमी है।
लोग परमेश्वर के वचनों को पढ़ना नहीं चाहते हैं और शैतान ने गुमराह करके रखा हुआ है कि बस आप चर्च जाओ, बस आप पास्टरों से प्रार्थना करवा लो तो आपका काम सही है। वचन पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन वचन पढ़ना, परमेश्वर की आज्ञा को जानना, सुनना, मानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के वचनों में रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहेंगे, तो हम शैतान के हमलों से भी बचे रहेंगे। यही है हमारी प्रोटेक्शन, यही है जो हमें शैतान के अटैक से, गर्जने वाले सिंह से बचा सकती है। सो वचन कहता है कि शैतान आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए, लेकिन आगे जो बात लिखी है वो बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर मनन करें। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं आया हूँ कि वह जीवन पाएँ, बहुतायत का जीवन पाएँ। सो एक तरफ शैतान है जो चाहता है कि आप नाश हो जाएं, लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर है जिसने मुझे, आपको, सारी कायनात को अपने हाथों से रचाया है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप सदा की ज़िंदगी पाएँ। सो एक तरफ नाश है, एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ ज़िंदगी है और आनंद है। आप क्या चुनेंगे? परमेश्वर इस छोटे से मैसेज के दौरान को बहुत बड़ी आशीष दे। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हम सबको संभाल के रखे। जय मसीह की।